हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी 30 दिनों की फ्रेजेस की क्लास का 19वां दिन और आज के दिन मैं आपको फॉल शब्द से बने कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस सिखाऊंगा। अब फॉल का मतलब तो आप जानते ही हैं, गिरना, लेकिन अगर फॉल के साथ कुछ प्रीपोजिशंस या एडवर्ब्स लगा दी जाएं तो कमाल कमाल के फ्रेजेस बनाए जा सकते हैं जिनका इस्तेमाल आप स्पीकिंग में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कर सकते हैं। अब फॉल शब्द से बने कमाल कमाल के इंग्लिश के 10 फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कमाल की इंग्लिश की बुक के बारे में जिसका नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इजी टू लर्न जर्नल इंग्लिश। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि बैंक एंड इंश्योरेंस, एसएससी, डिफेंस जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आईएएस, क्लैट, गैट या फिर कुछ और, इन सब में आने वाली इंग्लिश की तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन किताब यही है। यह बुक देती है आपको 100% गारंटी कि किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश के लिए ये इकलौती बुक काफी है। इस बुक के जरिए आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इस बुक के अंदर हर एक टॉपिक को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समझाया गया है क्योंकि यह बुक बिलिंगुअल है। इसकी लैंग्वेज एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है। इस बुक के अंदर इंग्लिश ग्रामर के हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, चाहे वो छोटे से छोटा टॉपिक हो या बड़े से बड़ा टॉपिक हो, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। इस बुक के अंदर दिए गए हैं आपको 600 से भी ज्यादा ग्रामेटिकल रूल्स जिनके जरिए आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिलेंगे 1500 से भी ज्यादा एग्जाम्पल्स जिनके जरिए आप बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बुक के अंदर अनसीन पैसेजेस का खास तौर पर ध्यान रखा गया है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को इन्हीं में होती है। इसमें अनसीन पैसेजेस समझाए गए हैं, वो भी उनके सॉल्यूशन के साथ, ताकि आप इन्हें अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। इस बुक के अंदर आपको 400 से भी ज्यादा कंफ्यूजेबल वर्ड्स मिल जाएंगे जिनमें से बहुत सारे तो आपको इंटरनेट पर भी नहीं मिलेंगे, लेकिन ये सब आपको इस किताब में एक साथ मिल जाएंगे। ये सारे वर्ड्स किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो याद रखना, किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश के लिए एक ही नाम, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इजी टू लर्न जर्नल इंग्लिश। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर अभी परचेज कर लीजिए क्योंकि इसमें से पेपर पक्का फंसेगा। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं फॉल शब्द से बने कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस, उनकी मीनिंग के साथ हिंदी वाली, और दो एग्जांपल भी दूंगा, आई मीन एग्जांपल्स। लेकिन उससे पहले फॉल की तीनों फॉर्म्स याद कर लेते हैं क्योंकि वो मुझे आती नहीं है, फिर वो बेइज्जती से हो जाएगी। लगाना, ये रही फॉल की तीनों फॉर्म्स, फॉल, फेल, फॉलन। फॉल पहली, दूसरी फेल, फेल, हाँ फेल तो नहीं हो गई मैं, फॉलन। आओ अब एक एक करके फ्रेजेस सीखते हैं। पहला वाला है फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट, अब सुनो फॉल अपार्ट का क्या मतलब होता है। फॉल अपार्ट का हिंदी में मतलब होता है चूर चूर हो जाना, चूर चूर हो जाना या चकना चूर हो जाना। एक ही बात है, कोई चूर चूर बोल दे, चकना चूर बोल दे, मतलब इनाम थोड़ी मिल जाएगा कुछ सही बोलने पे। चूर चूर हो जाना। आओ दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुर्सी चूर चूर हो गई, यार हमारी कुर्सी थी, तुमने बैठ गए उसमें मोटे, वैसी ये सांड से कुर्सी चूर चूर हो गई। तो इंग्लिश होगी द चेयर फेल अपार्ट। द चेयर जो कुर्सी थी, फेल अपार्ट। फॉल अपार्ट की जगह फेल क्योंकि हो गई, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म मैंने उठा ली थी यहां से, फेल अपार्ट। या फिर जैसे मुझे कहना है अगर तुम फेंकोगे तो गिलास चूर चूर हो जाएगा, फेंकना मत, इसे बहुत महंगा गिलास है हमारा, प्लीज चाय पियो, दफा हो। अगर तुम फेंकोगे तो ग्लास चूर चूर हो जाएगा। तो इंग्लिश होगी इफ यू विल थ्रो द ग्लास विल फॉल अपार्ट। इफ यू विल थ्रो द ग्लास विल फॉल अपार्ट। अगर तुम फेंकोगे तो गिलास चकना चूर हो जाएगा, चूर चूर। सो नेक्स्ट टाइम किसी का थोड़ा चूर चूर करना, फॉल अपार्ट यूज कर लेना, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड, फॉल बिहाइंड का हिंदी में मतलब होता है पीछे रह जाना, पीछे रह जाना। आप किसी भी चीज में पीछे रह जाना है, किसी बंदे से पीछे रह जाना, कहां जल्दी आ गया, पीछे रह गया, पीछे रह जाना। जैसे मुझे कहना है राहुल टेस्ट में पीछे रह गया, यार उसके सारे दोस्त आगे निकल गए, राहुल टेस्ट में पीछे रह गया है, गया है, गई है, गए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव यूज होगा, थर्ड फॉर्म फॉलन, हाँ ठीक है लगा दूंगा। राहुल टेस्ट में पीछे रह गया है तो इसकी इंग्लिश होगी राहुल हैज फॉलन बिहाइंड इन द टेस्ट। राहुल हैज फॉलन बिहाइंड, फॉलन थर्ड फॉर्म उठा ली मैंने, बिहाइंड पीछे रह गया है इन द टेस्ट, टेस्ट में। या फिर मुझे कहना मैं अपनी जिंदगी में पीछे नहीं रहना चाहता हूं, मैं बस आगे बढ़ना चाहता हूं, सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में पीछे नहीं रहना चाहता हूं। तो इंग्लिश होगी आई डोंट वांट टू फॉल बिहाइंड इन माय लाइफ। आई डोंट यानी आई डू नॉट वांट टू, मैं नहीं चाहता हूं
फॉल बिहाइंड, पीछे रहना इन माई लाइफ। तो याद रखना फॉल बिहाइंड जिसका मतलब है पीछे रहना, फॉल बिहाइंड। कमाल का। ये आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है फॉल ओवर। फॉल ओवर, फॉल के साथ ओवर फोवर लग गया। फॉल ओवर का हिंदी में मतलब होता है धड़ाम से गिरना, धड़ाम से गिरना, धड़ाम। फील ले रहा था मैं, थोड़ा साउंड इफेक्ट देने की कोशिश कर रहा था। धड़ाम से गिरना। अब आप सोच रहे होंगे धड़ाम की इंग्लिश क्या हुई, तो अब लो मैंने बता दी। धड़ाम से गिरना, धड़ाम मार के पड़ना, फॉल ओवर। अब जैसे मुझे कहना है वो कल रात धड़ाम से गिरा भाई साहब। कहां गिरा? कार पे। अब कार पे धड़ाम से गिरा भाई साहब, चढ़ने की कोशिश कर रहा था, वहीं उसके तशरीफ टूट गई रात। वह कार पर पिछली रात धड़ाम से गिरा। तो इंग्लिश होगी ही फेल ओवर द कार लास्ट नाइट। ही फेल ओवर, धड़ाम से गिरा, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म है, तो फॉल ओवर की जगह फेल ओवर उठानी पड़ी सेकंड फॉर्म। द कार, कार पर, लास्ट नाइट या प्रीवियस नाइट भी कर सकते हैं, पिछली रात, लास्ट नाइट, कल रात। या फिर जैसे मुझे कहना है तुम वो आम जमीन पर धड़ाम से गिरेगा, देख इसे पकने दे एक बार, आम जमीन पर धड़ाम से गिरेगा। तो इंग्लिश होगी द मैंगो विल फॉल ओवर द ग्राउंड। बन गया बस। मुझे तो लगा मैं जोश में ऐसे सोच रहा भी और भी है। द मैंगो विल फॉल ओवर द ग्राउंड, आम जो है धड़ाम से गिरेगा। कहां पर? ग्राउंड पर, जमीन पर। अर्थ भी कर सकते हैं, ठीक, लैंड भी कर सकते हैं, ठीक है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है फॉल फॉर। फॉल फॉर, ये मेरा फेवरेट, अभी तुम समझ जाओगे क्यों। फॉल फॉर का हिंदी में मतलब होता है चाहत होना, चाहत होना। अब देखो एक चाहत कौन सी होती है, मैं जाना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, ये चाहना होता है, कोई काम करना चाहना। एक होता है किसी इंसान को चाहना, उसकी चाहत होना। चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता, शर्म आ रही है। हाँ, मैं वो मुझे चाहती है, यानी दिल से पसंद करती है, प्यार करती है, मैं उसे चाहता हूं, मैं उसे चाह रहा हूं, ये वो वाला है फॉल फॉर। जैसे हाँ, क्या क्या बना है, सेंटेंस दिमाग में नहीं आता, ऑनलाइन भी इज्जत हो जाती है। हाँ, जैसे मैं रानी को चाहने लगा हूं, मैं रानी को चाहने लगा। रानी कोई ना, हमारा कंप्यूटर का नाम है रानी। मैं रानी को चाहने लगा हूं, तो इंग्लिश होगी आई एम फॉलिंग फॉर रानी, आई एम फॉलिंग फॉर रानी। अब एक और बनाते हैं, फॉलिंग आईएनजी लगाना पड़ा क्योंकि चाह रहा हूं, चाहने लगा हूं, ये कंटिन्यू में हो गया। एक और बनाते हैं, जैसे उसने मुझे चाहा, उसने मुझे बहुत चाहा, फिर उसकी शादी हो गई, फिर दफा हो गए, दोनों के दोनों मेरे मुंह पे लात मार के। उसने मुझे चाहा, तो इंग्लिश होगी शी फेल फॉर मी, शी फेल फॉर मी। फेल क्यों आया? क्योंकि भैया यहां पे जो है चाहा पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, और वहां आईएनजी लग गया फॉलिंग फॉर, तो सही है चाहना, फॉल फॉर, यानी किसी की चाहत होना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है फॉल इन लव। फॉल इन लव, फॉल इन लव देख के ऐसा लग रहा है प्यार में गिरना। फॉल माने गिरना, इन लव माने प्यार में, लेकिन वो मतलब नहीं है। फॉल इन लव का हिंदी में मतलब होता है प्यार हो जाना। ये बिल्कुल फॉल फॉर जैसा ही है, जैसे चाहत होना किसी की, वही बात है प्यार हो जाना। यहां थोड़ा खुल्लम खुल्ला कह रहे, वहां बस चाहत सी हो रही है। सो फॉल इन लव मतलब प्यार हो जाना। जैसे मुझे कहना है मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, चुका है, तो यहां पे थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि आई हैव आएगा ना, तो फॉलन आएगा, ठीक है। फॉल इन लव की जगह फॉलन इन लव। सो मुझे तुमसे प्यार हो गया है, आई हैव फॉलन इन लव विद यू, आई हैव फॉलन इन लव विद यू। मुझे तुम्हारे साथ प्यार हो गया, तुमसे प्यार हो गया है। या फिर जैसे मुझे कहना है रानी को राहुल से प्यार नहीं हुआ यार। रानी कहां, राहुल कहां, राहुल कुछ ना करता, खाली घूमता रहे, लेकिन पेट्रोल पंप पे नौकरी लग गई, अब तो करोड़पति हो। सो रानी को राहुल से प्यार नहीं हुआ, तो इंग्लिश होगी रानी डिड नॉट फॉल इन लव विद राहुल। रानी डिड नॉट नहीं हुआ, पास्ट इंडेफिनिट डिड आया इसलिए, लेकिन सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट आएगी, क्योंकि जब जब डिड आता है फर्स्ट आती है, वो तो आपको टेंस आते होंगे। फॉल इन लव विद राहुल, तो फॉल इन लव यानी प्यार हो जाना। सो सही है। अब डोंट फॉल इन लव विद मी, लाइक सब्सक्राइब माय वीडियो, समझ गए। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ, ऑफ में स्पेलिंग देख लेना, कितने एफ आ रहे हैं, दिक्कत होती है बाद में। फॉल ऑफ, फॉल ऑफ का हिंदी में मतलब होता है अपनी जगह से खिसकना, अपनी जगह से खिसकना। बंदा ही नहीं, कोई भी चीज अपनी जगह से खिसके उसको फॉल ऑफ कहते हैं। जैसे मुझे कहना अगर तुम कुर्सी को ढकेलोगे तो अपनी जगह से खिसक जाएगी। भाई साहब कुर्सी को हाथ लगाओ, देखो ऐसे धक्का दो, अपनी जगह से खिसक जाएगी। तो अगर तुम कुर्सी को ढकेलोगे तो वह अपनी जगह से खिसक जाएगी। तो इंग्लिश होगी इफ यू पुश द चेयर इट विल फॉल ऑफ। इफ यू पुश द चेयर, अगर तुम कुर्सी को पुश करते हो या पुश करोगे, इट विल फॉल ऑफ, तो ये अपनी जगह से खिसक जाएगी। या फिर जैसे मुझे कहना पत्थर अपनी जगह से नहीं खिसकेगा। भाई साहब बहुत भारी है, बुलडोजर बुलाओ इसे हटाने के लिए। पत्थर अपनी जगह से नहीं
नहीं खिसकेगा तो इंग्लिश होगी द स्टोन विल नॉट फॉल ऑफ, द स्टोन जो है विल नॉट फॉल ऑफ। तो कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी ये अपनी जगह से खिसकना, फॉल ऑफ। आओ अब नेक्स्ट वाला खिसकाएं, और भैया नेक्स्ट वाला है फॉल आउट। फॉल आउट, आउट हो जाना नहीं है इसका मतलब कुछ और है। फॉल आउट का हिंदी में मतलब होता है बाहर निकाल देना, बाहर निकालना या बाहर निकाल देना। जैसे मुझे कहना है उन्होंने मुझे इस नौकरी से बाहर निकाल दिया, यार समझ में नहीं आ रहा नौकरी कैसे मिलेगी। उन्होंने मुझे इस नौकरी से बाहर निकाल दिया तो इंग्लिश होगी दे फेल आउट मी फ्रॉम दिस जॉब। दे फेल आउट मी, निकाल दिया, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म में गिर क्यों रहा हूं बे, चक्कर आ रहे क्या। फेल आउट मी फ्रॉम द जॉब, दिस जॉब। या जैसे मुझे कहना है जैसे क्या क्या फेल आउट रहा, तो मैं अपने इमोशंस बाहर निकालने चाहिए। जरा बताओ तो तुम क्या चाहते हो, अपने इमोशंस को शेयर करो, अंदर ही अंदर मत घुटो। तुम्हें अपने इमोशंस बाहर निकालने चाहिए, अपनी फीलिंग्स बाहर निकालनी चाहिए, अपने विचार बाहर निकालने चाहिए। आचार नहीं, बस विचार। हाँ, तो इंग्लिश होगी यू शुड फॉल आउट योर फीलिंग्स, यू शुड फॉल आउट योर फीलिंग्स। सो बाहर निकालना, बाहर निकाल देना, फॉल आउट। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू थ्रू थ्रू, अबे थूक नहीं, थ्रू निकल, थ्रू। हाँ, फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का हिंदी में मतलब होता है बिगड़ना, बिगड़ना या बिगड़ जाना। और जैसे मुझे कहना हमारे गोवा का प्लान बिगड़ गया यार, हम गोवा जाने वाले थे, इतने मजे ले रहे थे, खुश हो रहे थे गोवा के नाम से, हमारा गोवा का प्लान बिगड़ गया। तो इंग्लिश होगी आवर प्लान फॉर गोवा फेल थ्रू। फेल थ्रू क्यों? क्योंकि बिगड़ गया, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म उठानी पड़ी, सो फेल थ्रू हो गया। या फिर जैसे मुझे कहना उसकी तबीयत बिगड़ सकती है भाई, अगर डॉक्टर को नहीं बुलाएगा ना उसकी तबीयत बिगड़ सकती है, उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो इंग्लिश होगी हिज कंडीशन मे फॉल थ्रू। हिज कंडीशन, उसकी जो कंडीशन है, तबीयत है, हालात है, में वो शायद हो सकते हैं फॉल थ्रू, बिगड़ना, बिगड़ सकते हैं। तो सही है, फॉल थ्रू मतलब किसी भी चीज का बिगड़ जाना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है रेनफॉल। इसमें फॉल बाद में आ गया, इट्स ओके, ये भी फ्रेज है कमाल का। रेनफॉल, रेनफॉल का हिंदी में मतलब होता है बारिश होना, एक तरीके से कह सकते हैं झमाझम बारिश होना, बरसात हो रहा, तगड़ी बारिश होना, रेनफॉल कहलाता है। दो बारिश पे ले लेते हैं, जैसे आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, तो इंग्लिश होगी रेन या द रेन मे फॉल टुडे। द रेन जो बारिश है, मे शायद हो सकती है, फॉल टुडे। आज फॉल की फर्स्ट फॉर्म में मे के साथ फर्स्ट ही आती है, वैसे इसे इट के साथ ही बना सकते हैं। या फिर जैसे मुझे कहना है कल बारिश नहीं हुई यार, पता नहीं क्या हुआ, कल बारिश ही नहीं हुई, कल बारिश नहीं हुई, तो इंग्लिश होगी द रेन डिड नॉट फॉल यस्टरडे। द रेन जो बारिश थी डिड नॉट फॉल यस्टरडे। तो इस तरह से आप बारिश हो रही है, द रेन इज फॉलिंग, द रेन इज फॉलिंग, झमा झम झम बारिश झमा झम झम हो रही है, गाना था ये। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है, ये तो अकेला ही है, फॉल। अरे इसको भी उठाना पड़ेगा, फॉल। आप फॉल को नॉर्मली आप सर्च करेंगे तो आपको पता ही है कि फॉल माने गिरना होता है, लेकिन फॉल का एक और मतलब होता है, और वो होता है पतझड़। पतझड़ का जो मौसम होता है, जो बाहर नहीं होती, सारे पत्ते पत्ते झड़ रहे होते, फूल पत्तियां नहीं होती, उसे पतझड़ कहते हैं, अंग्रेजी में उसे फॉल कहते हैं। एक ऑटम फॉटम भी तो होता है, इंग्लिश वीक है मेरी। फॉल, जैसे मुझे कहना मुझे पतझड़ का मौसम अच्छा नहीं लगता, इजी एग्जांपल ले लेते, क्या ले इस पे, मुझे पतझड़ का मौसम अच्छा नहीं लगता है, सो इंग्लिश होगी आई डोंट लाइक फॉल। बस इतना सही। बेइज्जती हो रही है मेरी नहीं, फॉल की। या फिर मुझे कहना है पतझड़ को कद्दू के लिए जाना जाता है। कद्दू एक फल होता है भाई साहब, वो पतझड़ में जो है सबसे ज्यादा फेमस होता है। कद्दू को सीताफल भी कहते हैं शायद। तो पतझड़ को कद्दू के लिए जाना जाता है, यानी पतझड़ के मौसम में कद्दू बहुत होते हैं। तो इंग्लिश होगी फॉल इज नोन फॉर पंपकिन। फॉल इज नोन, फॉल को जाना जाता है फॉर पंपकिन, यानी कि कद्दू के लिए। सो सही है, ये होते हैं भैया मीनिंग फॉल के। अब आपके लिए एक छोटा सा यू वर्क है, भगना मत, यहीं बैठे रहो, एक मिनट यू वर्क करके जाना। लगाओ, ये रहे 3 सेंटेंसेस। इन तीनों सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जो मैंने आज आपको फॉल से जुड़े फ्रेजेस सिखाए, उन्हीं का यूज करते हुए इनको इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके पोस्ट कर देना, और पोस्ट करने के बाद मैं अपना हार्ट दूंगा। आते जाते सभी एक दूसरे के होमवर्क को लाइक देंगे, और आपको तसल्ली होगी, हाँ हमने 3 सेंटेंस बनाए आज फॉल वाले सीख के। अगर आप चाहते हैं इसका आंसर चेक करना, तो कल वाली वीडियो में इसके आंसर शीट एंड में आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको बीते हुए कल का होमवर्क चेक करना, तो उसके आंसर शीट दिखाता हूं। लगाओ, ये रही बीते हुए कल के आंसर शीट, मैच कर लेना। 10th क्यों करो, अच्छे ही बनाते हो तुम, बिलीव इन योरसेल्फ। तो भैया देख लिया आपने फॉल से जुड़े कमाल कमाल के फ्रेजेस। अब कल की वीडियो में आपके लिए और कमाल कमाल के फ्रेजेस लाऊंगा। कल 20वां दिन है, हमारी क्लास का 20वां है कल। नहीं 20वां तो मरने का होता है, क्लास तो भी जिंदा है। आओ अब नहीं, खत्म। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।